मार्कुस रचित सुसमाचार 9वें अध्याय को ध्यान करें। इस अध्याय में 50 वचन लिखा गया है। 6 प्रामुख्य की भाग लिखा है। पहला वचन से लेकर 10वें वचन तक यीशु मसीह का रूपांतर के विषय लिखा गया है। ये मत्ती रचित सुसमाचार 16 और 28 वचन में, लूका रचित सुसमाचार 9वीं 27 वचन में भी ये विवरण दिखता है। 11वीं वचन से लेकर 13वीं वचन तक एलिया आने वाला है कहकर हम सुने हैं कहकर कहे थे चेले ने, तब जॉन द बैप्टिस्ट इज एलिया एलाइजा उसके विषय के बारे में कहे थे। ये हम लोगों को मत्ती 17 का 10 में भी दिखाई पड़ती है। 14वीं वचन से लेकर 27वीं वचन तक चेले ने एक व्यक्ति को दुष्ट आत्मा पकड़ी थी तो उसको छुड़ाए नहीं पाए थे, छुटकारा नहीं दे पाए थे। चेले ने पावरलेस डिसाइपल्स एंड माइटी जीसस क्राइस्ट के बारे में लिखा गया है। मत्ती रचित सुसमाचार 17वीं अध्याय 14वीं वचन से इसी घटना को वहाँ भी देख सकते हैं। और लूका रचित सुसमाचार 9वीं अध्याय 37 वचन से भी हम देख सकते हैं यही घटना को। 28 और 29 वचनों को देखेंगे तो उपवास और प्रार्थना के वजह से ही दुष्ट आत्मा छोड़कर भागेगी। क्यूर फॉर अनबिलीफ, अविश्वास में जो रहते हैं वो उपवास के जरिया विश्वास में स्थिर रह सकते हैं कहकर कहा गया है। ये मत्ती 17 का 19 में लिखा गया है। 30वीं वचन से लेकर 32 वचन तक देखेंगे तो यीशु मसीह अपने मृत्यु के विषय में और पुनरुत्थान के बारे में भविष्यवाणी कहे थे। ये मत्ती 17:22 से भी दिखाई पड़ती है और लूका 9:43 में भी ये दिखाई पड़ती है। उसके बाद 33 वचन से लेकर 37 वचन तक देखेंगे तो सबसे बड़ा कौन है उस विषय के बारे में, मानवता के बारे में कहा गया था। 38 वचन से लेकर 41 वचन तक यीशु मसीह ने अपने चेले लोगों के उद्देश्य पूर्वक रूप में बात करते हुए जो वो पिएंगे उसी पीने के जो कटोरे में वो पीते हैं क्या आप लोग भी उसको पी सकते हैं कहकर पूछे थे। उसी संदर्भ में उनके दाहिना और बैठने के लिए जो इच्छा रखे थे चेले उनको उत्तर दिए थे, उसका विवरण यहाँ हमको दिखाई पड़ती है। 38 वचन से लेकर 42 वचन तक देखेंगे तो दुष्टात्मा को क्यों नहीं भगा पाए थे उसके बारे में यहाँ विवरण दिए थे यीशु मसीह ने। 42 वचन से लेकर 50वीं वचन तक देखेंगे तो विश्वासी लोग कुछ गलतियों को जब करते हैं उसके बारे में, ऑफेंसेस ऑफ द बिलीवर्स के बारे में बात कर रहे हैं। इसी रीति से हम लोग को 9वीं अध्याय दिखाई पड़ती है। तो आइए हम लोग पहली वचन के बाद वचन को ध्यान करें। मार्कुस रचित सुसमाचार 9वीं अध्याय पहली आयत। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कोई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ सहित आया हुआ ना देख लें तब तक मृत्यु का स्वाद कदापि ना चखेंगे। ये वचन हमको समझ आना चाहिए। परमेश्वर के राज्य का मतलब यह है कि कलीसिया को ही कहते हैं परमेश्वर के राज्य। पंतकोस्त के त्योहार के दिन, पर्व के दिन यीशु मसीह की कलीसिया आई है। वो जब तक आएंगे नहीं
उसको देखेंगे नहीं तब तक इसमें से मृत्यु का स्वाद कदापि ना चखेंगे, कहकर यीशु मसीह कहे थे। ये खतरा था जब यीशु मसीह को पकड़ा जा रहे थे। उस समय सारे प्रेरितों ने भाग गए थे, नहीं तो उन लोगों का परिस्थिति कैसा रहेगा सोचने की बात है। इसलिए यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुए के बाद में पंतकोस्त के त्योहार के दिन फसह से लेकर 50वें दिन, उसी दिन कलीसिया नियुक्त किया गया है, कलीसिया आविष्कार हुई थी। ये हम लोगों को प्रेरितों के काम 2 अध्याय में दिखाई पड़ती है। इसलिए जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ्य सहित आया हुआ ना देख ले तब तक मृत्यु का स्वाद कदापि ना चखेंगे, कहकर सच कह रहा हूँ कहकर यीशु मसीह कह रहे हैं। यीशु मसीह के कलीसिया के बारे में कहे कहकर हम समझना चाहिए। दूसरी वचन से लेकर 8वें वचन तक हम देखेंगे तो यीशु मसीह अपने चेले लोगों में 3 लोगों को, पतरस, याकूब, यूहन्ना को, इन तीनों को ही साथ में रख लिए थे। इन 3 चेले लोगों को यीशु मसीह ने बहुत प्रामुख्य स्थान दिए हैं। सबसे पहला हतसाक्षी के रूप में याकूब ने प्राण दिया था। यंग मैन, जबदी के पुत्र, 2 पुत्रों में से एक यूहन्ना और याकूब। प्रेरितों के काम 12वीं अध्याय 1 वचन में हेरोदेस के कलीसिया के सताव के लिए उसके ऊपर हाथ डाले हैं और याकूब को तलवार से मार डाले कहकर वहाँ दिखाई पड़ती है। पतरस को तो क्रूस डाले थे उल्टा से। यूहन्ना पतमुस टापू के पास गया था। ये तीनों लोगों का विश्वास की इतिहास बहुत गंभीर रूप में ही है। उन्हीं लोगों को यीशु मसीह प्रत्येक रूप में ले जाते थे साथ में। खासकर इस घटने में हम देख सकते हैं यीशु का रूपांतर होते समय उस पहाड़ पे यही तीनों लोग रहे थे। याईर जो सरदार के घर पे जब गए थे उस समय भी यही 3 लोग साथ में थे यीशु के। गत्समनी नामक वाटिका में जब प्रार्थना के लिए जाते थे उस समय भी यही 3 लोग यीशु के साथ थे। ये 3 चेले लोगों को यीशु मसीह ने स्पेशली ट्रेन किए थे। उन लोगों को साथ में लेकर गए थे, एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गए थे। उनके सामने उनका रूप, यीशु मसीह का रूप बदल गया। रूपांतर, ट्रांसफिगरेशन, नॉट ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसफिगरेशन। रूपांतर के शब्द जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग, अंदरूनी के बदलाव के लिए, लेकिन यहाँ बाहर की बदल के लिए ट्रांसफिगरेशन कह रहे हैं। उनकी चेहरा बदला है, उनकी चेहरा बदल रहा है, चमक रही है, उनकी वस्त्र भी चमक रही थी। उसी को रूपांतर कहते हैं। महिमा में दिखे थे और उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा और यहाँ तक उज्ज्वल हुआ कि पृथ्वी पर कोई धोबी भी वैसे उज्ज्वल नहीं कर सकता। और उन्हें मूसा के साथ एलिया दिखाई दिया। वे यीशु के साथ बातें करते थे और उन्हें मूसा के साथ एलिया दिखाई दिया, वे यीशु के साथ बातें करते थे। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे रब्बी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, इसलिए हम 3 मंडप बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए, क्योंकि वह ना जानता था कि क्या उत्तर दे, इसलिए कि वे बहुत डर गए थे। तब एक बादल ने उन्हें छा लिया
और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तब उन्होंने एकाएक चारों ओर दृष्टि की और यीशु को छोड़ अपने साथ और किसी को ना देखा। ये एक अचंभ होने वाली एक अनुभव है, आश्चर्यचकित होने वाली एक अनुभव है, रूपांतर अनुभव। ये रूपांतर पहाड़ आज भी बहुत भक्त लोग उसके ऊपर जाकर प्रार्थना करते हैं। ट्रांसफिगरेशन हिल। यीशु मसीह उन लोगों से, एलिया और मूसा से जो बात कर रहे थे, वो निर्गमन के बारे में बात कर रहे हैं। निर्गमन का मतलब हिज डेथ। वो अपने क्रूस की मौत के बारे में बात कर रहे थे। उन दोनों स्वर्गलोक से उतरे आए हैं। यीशु मसीह के पास एलिया और मूसा स्वर्गलोक से उतर कर आए थे, पिता परमेश्वर से की ओर से आए हैं। ये घटना, ये तीनों लोग देखे सो जैसा परमेश्वर ने अनुमति दिया था, पतरस को, यूहन्ना को और याकूब को। दे आर एबल टू सी एलाइजा एंड मोसेस और विथ जीसस। एलिया भी है और मूसा भी है। पुराने नियम में हम लोग को ये दिखाई पड़ती है, व्यवस्था को लेकर आया था वो है मूसा। एलिया जो है वो पावरफुल सर्वेंट है, आकाश से आग बरसाया था। इन दोनों आए हैं परमेश्वर से बात करने के लिए। ये तीनों लोग मिलकर डीप डिस्कशन किए थे। ये उन लोगों को समझ तो नहीं आ रहा है, लेकिन निर्गमन के बारे में तो बात किए कहकर समझ गए। ये एक आश्चर्य की अनुभव कहकर हम लोग जान सकते हैं, समझ सकते हैं। परंतु पतरस ने एक डिसीजन में आ गया था, एक निर्णय में। हे रब्बी, हमारा यह रहना अच्छा है। वो लोग कहाँ रहना है वो परमेश्वर की इच्छा है, लेकिन उन लोग क्या सोच रहे हैं, हम लोग यहाँ रहना अच्छा है कहकर सोच रहे हैं। इसलिए बादल से एक शब्द सुनाई दिया है कि ये मेरे प्रिय पुत्र है, इनकी सुनो कहकर। गॉड कन्फर्म्ड जीसस क्राइस्ट सनशिप। गॉड कन्फर्म्ड जीसस क्राइस्ट सनशिप। वो परमेश्वर का पुत्र है कहकर परमेश्वर ही पतरस को दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। हम लोग पिछले अध्याय 7वीं अध्याय मार्कुस का देखेंगे तो वहाँ आप मसीह हैं कहकर पतरस ने कहा था, याद है आपको? ये बात शारीरिक तौर से नहीं मिला है, लेकिन आत्मा की ओर से ही मिला है कहकर मत्ती रचित सुसमाचार में यीशु मसीह ही खुद बोले थे पतरस के बारे में। यहाँ तो उन तीनों लोगों को स्पष्ट रूप में बता रहे थे परमेश्वर ने, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इनका सुनो कहकर। आपकी बात वो सुनना नहीं, उनकी बात आप सुनना है कहकर। कौन सी उत्तम है वो बताएंगे, आप नहीं बताना है। मनुष्य के रूप में हम लोग सोचते हैं कि यहाँ रहना उत्तम है, अच्छा है कहकर, लेकिन परमेश्वर को पता है कि हम लोग कहाँ रहेंगे तो अच्छा है कहकर। लूत को सोदोमा और गोमोर के नगर को छोड़कर चले जाओ कहकर दूत ने कहे थे उस समय। वो लोग पहले ही बताए थे कि एक पहाड़ जो है वहाँ चले जाओ कहकर। मैं छोटा जो सोयर है वहाँ जाऊँगा कहा था। सोयर का मतलब छोटा है कहकर अर्थ आती है। ठीक है जाओ कहकर परमेश्वर ने कहे थे। उसके बाद वो उस पहाड़ के पास ही गया था। विच इज़ बेस्ट प्लेस फॉर अस कहकर वो परमेश्वर को पता है, मुझे, हम लोगों को नहीं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, स्वयं एक मंडप बनाने के लिए सोचते हैं। We feel that our place is good for us, but God doesn't allow us to stay there. हम लोग वहीं रहने के लिए परमेश्वर नहीं चाहता है, लेकिन जहाँ वो चाहता है वहाँ हम लोगों को भेजेगा। पतरस की लक्ष्य ये है कि
बहुत लोगों को सुसमाचार भेजने के लिए, बोलने के लिए, समझाने के लिए, सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाना है, वहाँ मंडप बनाकर बैठने के लिए नहीं। हम लोग परमेश्वर ना समझ आकर, परमेश्वर की कार्य ना समझ आकर हम लोग अलग अलग सोच में रहते हैं और चलते हैं। उनकी बात सुनना बहुत सौभाग्य की होता है। फिर बादल घेर लिया था तो उस समय चारों तरफ दृष्टि किए थे तो वहाँ मूसा और एलिया नहीं थे, और वहाँ केवल यीशु मसीह ही है, और वो भी साधारण तौर से दिख रहे हैं। उसके बाद पहाड़ उतर कर आ रहे थे वो लोग। 9वीं वचन से लेकर 13वीं वचन तक हम पढ़ लेंगे। पहाड़ से उतरते समय उसने उन्हें आज्ञा दी कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से जी ना उठे तब तक जो कुछ तुमने देखा है वह किसी से ना कहना। उन लोगों को फिर एक डाउट, एक शंका आ गया है कि मृतक मतलब यहाँ लिखा है कि मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से जी उठना। मरे हुओं में से जी उठने का मतलब क्या होता है? वो एक डाउट पैदा हुआ है उन लोगों को, क्योंकि जब तक कोई भी मौत के अंदर से जी उठकर आने वाले एक भी नहीं था। मरे हुओं में से जी उठकर आने वाले आए थे एक व्यक्ति भी नहीं था उस समय तक। मु- मृत्यु मतलब मर के 3 दिन 4 दिन तक उस खबर में रखकर फिर बाहर निकलकर आए हुए व्यक्ति एक भी नहीं था, कोई भी इतिहास में नहीं था। इसलिए उन लोगों को समझ नहीं आया था, वो एक नया बात थी, नया विषय था। यहाँ जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से जी ना उठे तब तक जो कुछ तुमने देखा है वह किसी से ना कहना। इसका मतलब यह है कि वो जी उठे के बाद में, मर के फिर जी उठे के बाद में आप कह सकते हैं, कहकर यह समझ आ रही है। तो सबसे पहले मैं मरे हुए में से जी उठना है, तब तक आप किसी को ये बातें नहीं कहना। वो उन लोगों को आज्ञा दिया था। 10वीं वचन से देखे। उन्होंने इस बात को स्मरण रखा और आपस में वाद विवाद करने लगे, मरे हुओं में से जी उठने का क्या अर्थ है? और उन्होंने उससे पूछा, शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना अवश्य है? उसने उन्हें उत्तर दिया, एलिया सचमुच पहले आकर सब कुछ सुधारेगा, परंतु मनुष्य के पुत्र के विषय में यह क्यों लिखा है कि वह बहुत दुख उठाएगा और तुच्छ गिना जाएगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिया तो आ चुका, और ऐसा उसके विषय में लिखा है। उन्होंने जो कुछ चाहा उसके साथ किया। मलाकी के ग्रंथ 4 अध्याय 5 और 6 वचन में, क्षमा कीजिए, मलाकी के पुस्तक 4 अध्याय 5 और 6 आयत में ऐसा लिखा है, देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा। वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनकी माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी पर सत्यानाश करूं। मत्ती रचित सुसमाचार 17वीं अध्याय 12 और 13वीं वचन को देखेंगे तो, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिय्याह आ चुका है और लोगों ने उसे नहीं पहचाना, परंतु जैसा चाहा वैसा ही उसके साथ किया। इसी रीति से मनुष्य का पुत्र भी उनके हाथ से दुख उठाएगा। तब चेलों ने समझा कि उसने हमसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में कहा है। उनके लिए, बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के लिए ये लोग जो चाहे वैसे उनके ऊपर किए थे। उनको सर काट डाले थे, उनका सर काट डाल दिए थे। उन्होंने बच्चों को अपने माता पिता की ओर, माता पिता को अपने बच्चों की ओर मोड़ने के लिए ही भेजा गया है।
वो उनका मिशन था, वो पूरा करके गए हैं कहकर कह रहे हैं। उसके बाद हम लोग बाइबल के ज्ञानी लोग, बाइबल के पंडित लोग ये विश्वास करते हैं कि प्रकाशित वाक्य रेवलेशन चैप्टर में 11वीं अध्याय 3 से लेकर 12वीं वचन तक देखेंगे तो दोनों गवाही के रूप में जो लोग आते हैं उनमें से एक एलिया है कहकर कहते हैं। कुछ लोग तो मूसा और हानोक कहते हैं उन दो गवाह के बारे में। कुछ लोग तो मूसा और एलिया कहते हैं। एलिया तो बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के रूप में आ गया है कहकर, तो अब आने वाला तो हानोक है कहकर कहते हैं। क्योंकि हानोक के बारे में तो उत्पत्ति के पुस्तक में हम लोग देखते हैं कि बिना मौत पाकर वो गया है कहकर, इसलिए वो ही आएगा, हानोक ने आएगा कहकर कहते हैं। हम लोगों को वो संपूर्ण विवरण इतना ही पता चल रहा है, ये हम लोग सोचना है। 14वें वचन से, जब वह चेलों के पास आया तो देखा कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है और शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे हैं। उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। उसने उनसे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। जहाँ कहीं वह ऐसा पकड़ती है वहीं पटक देती है और वह मुंह में फेन भर लाता और दांत फीसता और सूखता सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दें, परंतु वे निकाल ना सके। यहाँ सुनकर उसने उनसे उत्तर दे के कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा और कब तक तुम्हारी सहूँगा? उसे मेरे पास लाओ। तब वे उसे उसके पास ले आए और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वह भूमि पर गिरा और मुंह से फेन बहाते हुए लौटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी यह दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारे उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। ये मुझे बहुत पसंदीदा की घटना है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है कहकर कहते ही बालक के पिता ने विश्वास करता हूँ कहकर मेरे अविश्वास का उपाय कर कहकर कह रहा था। इट्स नॉट ईजी टू ट्रस्ट, इट्स नॉट ईजी टू बिलीव, इट्स नॉट ईजी टू बिलीव द कंटिन्यू एंड ट्रस्ट। लॉर्ड हैज़ टू हेल्प अस। वही हम लोग यहाँ देख रहे हैं। 25वीं वचन, जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकलना और उसमें फिर कभी प्रवेश ना करना। तब वह चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़ कर निकल आई और बालक मरा हुआ सा हो गया। यहाँ तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वह मर गया, परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों ना निकाल सके?
उसने उनसे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। यह प्रार्थना कहकर जो शब्द है 29वीं वचन में, अगर फुट नोट में नीचे देखेंगे तो वहाँ लिखा है प्रार्थना और उपवास के वजह से ही कहकर लिखा है। उपवास की प्रार्थना करते समय दुष्टात्माओं के ऊपर विजय हमको परमेश्वर देता है। चेले लोगों को कहीं भी उपवास की अनुभव नहीं था उस समय। चेले लोगों को कहीं भी उपवास का अनुभव नहीं था, इसलिए वो लोग दुष्टात्माओं को नहीं छुड़ाए थे। इसलिए एक सेवक व्यक्तिगत रूप में उपवास के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। 30वीं वचन से लेकर 37 वचन तक देखेंगे तो वो गलील में से होकर जा रहे थे। वह नहीं चाहता था कि कोई जाने, क्योंकि वह अपने चेलों को उपदेश देता और उनसे कहता था मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथ में पकड़वाया जाएगा और वे उसे मार डालेंगे और वह मरने के 3 दिन बाद जी उठेंगे। पर यह बात उनकी समझ में नहीं आई और वे उससे पूछने से डरते थे। यीशु मसीह बार बार उनकी अंत के बारे में बता रहे थे, उनकी मृत्यु के बारे में, उनकी पुनरुत्थान के बारे में बता रहे थे, लेकिन वो लोग ग्रहण नहीं कर पा रहे थे। चेले पूछने के लिए डर रहे हैं। ये है चेले लोगों की कंडीशन। उन लोग कफरनहूम में आए थे। गलील से लेकर कफरनहूम जब आ रहे थे उस मार्ग में उनका डिस्कशन हुआ था मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में। ये 30वीं वचन से लेकर 32वीं वचन तक हम देख सकते हैं। 33 वचन से देखेंगे तो जब वो कफरनहूम में आए थे उस समय वो लोग रास्ते में वो लोग वाद विवाद कर रहे थे कि हम में से कौन बड़ा है कहकर, सबसे बड़ा कौन है कहकर वो लोग बात कर रहे थे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इमेच्योर्ड डिसाइपल्स कह सकते हैं। कौन महान बड़ा बनना चाहता है, वो अपने आप को सेवक बनना है कहकर लिखा है। वो प्रिंसिपल है। तो जो मन चाहे वो अपने आप के बारे में कहता है कि मैं बड़ा हूँ कहकर बोलेगा, तो वो ठीक नहीं है। 33 वचन से, फिर वे कफरनहूम में आए और घर में आकर उसने उनसे पूछा, रास्ते में तुम किस बात पर विवाद कर रहे थे? वे चुप रहे, क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में ये वाद विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन है। यहाँ देखिए, यीशु मसीह सब कुछ जान रहे हैं। यीशु मसीह उन लोगों की बातचीत पूरा ध्यान कर रहे थे, लेकिन घर आए के बाद में उनसे पूछ रहे थे। शिष्य लोग, चेले लोग सोच रहे थे कि यीशु मसीह नहीं सुन रहे हैं, लेकिन वो सुन रहा था। यीशु मसीह सुन रहे थे। वो लोग चुप हो गए थे जब यीशु मसीह उनसे पूछे थे। तब वो सारे लोगों को बुलाकर 35 वचन से, तब उसने बैठकर 12 को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। और उसने एक बालक को लेकर उनके बीच में खड़ा किया और उसे गोद में लेकर उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को भी ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मुझे नहीं वरन मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। सेवक बनना है, सेवा करना है। जो सेवक करता है वो ही एक दिन बड़ा बनेगा। नून का पुत्र यहोशू मूसा के सेवक था। कुछ दिन के बाद इस्राएलियों को महान बना, इस्राएलियों का नेता बना। समूएल जो है वो एली का सेवक था, लेकिन इस्राएलियों को भविष्यवक्ता बना। दाऊद ने साउल का सेवक बना था, लेकिन इस्राएलियों को राजा बना, इस्राएलियों का राजा बना। इसलिए सेवक लोग ही महान बनेंगे, अधिकारी बनेंगे। इसलिए यह कह रहे हैं, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। नम्र के साथ रहना है,
और सेवक बनना है। बालक को लेकर उनसे बीच में खड़ा किया और उसे गोद में लेकर उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालक में से किसी एक को भी ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मुझे नहीं वरन मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है कहकर कहे थे। इसलिए परमेश्वर के दास वैसे रहना है कि ग्रहण करना है। वाद विवाद झगड़ा करने वाले नहीं होना है, ग्रहण करने से जैसा होना है, ग्रहण करने वालों के जैसे होना है। 38 वचन से देखे, तब यूहन्ना ने उससे कहा, हे गुरु, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा और हम उसे मना करने लगे क्योंकि वह हमारे पीछे नहीं हो लेता था। यीशु ने कहा, उसको मत मना करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ का काम करे और जल्दी से मुझे बुरा कह सके। यहाँ ध्यान दीजिए, सेवक लोग जेलस फील हो रहे थे। दूसरा व्यक्ति कोई दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा था यीशु के नाम इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि वह हमारे पीछे नहीं हो लेता था कहकर कह रहा था यूहन्ना ने, चेला ने। तब यीशु ने कह रहे हैं कि लेट देम हिम कंटिन्यू। यीशु ने कहा, उसके मत मना करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ का काम करे और जल्दी से मुझे बुरा कह सके, क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं वह हमारी ओर है। यीशु मसीह बहुत स्पष्ट रूप में यहाँ समझाए थे। जो कोई ये कटोरा पानी तुम्हें इसीलिए पिलाए कि मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल किसी रीति से ना खोएगा। परमेश्वर के नाम से ये कटोरा पानी देगा, उसका प्रतिफल नहीं खोलेगा। वो अन्यायी व्यक्ति नहीं है। जो हम लोग अच्छे काम करते हैं उसके नाम से उसका प्रतिफल देने वाले हैं। वो न्यायवंत व्यक्ति है, वो प्रतिफल ज़रूर देगा। छोटों में से किसी व्यक्ति को एक कटोरा पानी तुम्हें पिलाएंगे, एक कटोरा पानी अगर पिलाएगा, उसका प्रतिफल किसी रीति से ना खोएगा। छोटों को देना, इसका मतलब क्या है? डिग्रीज ऑफ हॉनर के हिसाब से दे रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कह रहे थे, छोटों में से किसी एक व्यक्ति को एक कटोरा पानी देंगे। किसको दे रहे हैं उसको देखकर नहीं, किसी को भी देंगे तो उसका प्रतिफल निश्चय मिलेगा। 42 वचन में लिखा है, जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं किसी को ठोकर खिलाए तो उसके लिए भला यह है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वह समुद्र में डाल दिया जाए। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने की बात में अगर कोई भी संकोच करे या कोई भी संकोच कराए तो वो लोग मौत की योग्यता बनेंगे कहकर इस वचन कहती हैं। यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाला सॉरी यदि तेरी हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। दंड होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए उससे भला है कि दो हाथ रहते हुए नरक की आग में डाला जाए जो कभी बुझने की नहीं। योर बेस्ट साइट एंड बेस्ट एक्ट, कितना महान काम है तो भी, कितना महान कार्य है तो भी वो परमेश्वर के विरुद्ध हैं तो वो आपके साथ रहने के लिए नहीं है। उसको हटाना कहकर खुदा ने कह रहे हैं। हाथ को और आंख को निकाल लेना नहीं, उसका अर्थ उस एटीट्यूड से बाहर आ जाओ कहकर कह रहे हैं, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। यदि तेरे पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो पाँव रहते हुए नरक में डाला जाए। दो आँख होते हुए नरक में गिरने से भी
एक आँख होकर स्वर्ग में जाना अच्छी बात है। परमेश्वर के राज्य बहुत प्रामुख्य होता है आपके शरीर भागों से भी। इसलिए बहुत सावधानी के साथ आपके गम्य की तरफ आप दौड़ना है, आपके लक्ष्य की तरफ आप चलना है कहकर वचन सिखा रही है। जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। यदि तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो आँख रहते हुए तो नरक में डाला जाए, जहाँ उनके कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। नमक अच्छा है, पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किस से नमकीन करोगे। अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। Believers should be like a salt and be like a light. Its purpose is different. पर्पसफुल लाइफ को लीड करने के लिए कह रहे थे यीशु मसीह ने। द सॉल्ट प्रिजर्व्स द गुड्स। समाज को आप सुरक्षा रखना है आपके प्रार्थना से। समाज को चलाना है आपके अंदर जो रोशनी से। समाज को परमेश्वर की स्वाद को दिखाना है आपके जीवन से, चाल चलन से। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपसे लाभ नहीं है। इसलिए विश्वासी क्या करना है यहाँ बता रहा है। क्या नहीं करना है वो भी बताए थे। सारे टोकर को हटा लेना है, टोकर नहीं खाना है। अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप में रहो। मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रहना है और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप के साथ रहना है, मेल मिलाप से रहना है। धन्य है जो मेल करने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। इब्रानियों के पत्री में कहे थे कि विश्वासी लोग उनको बहुत पसंद है कहकर। और लूका में भी कहा था, पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिसने वह प्रसन्न है शांति हो कहकर। इसलिए शांति अल्टीमेट गोल फॉर ए बिलीवर। ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने कह रहे हैं ये बात। उन लोगों को आपस में मेल मिलाप से रहो। क्रोध होना, झगड़ा करना, अलग हो जाना, ये पूरा परमेश्वर के खिलाफ की गुण है। ये उससे हम लोग छुटकारा पाना है। एक ही आत्मा के मन हम लोग रहना चाहिए, एक मन के जैसा रहना चाहिए। समाधान, शांति बने रहना चाहिए। हम लोग 9वीं अध्याय को यहाँ समाप्त कर चुके हैं। धन्यवाद।